नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। और देखिए, आपके 5 एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको 6 एग्ज़ाम देने हैं। एंड आई होप आप सभी को पता है कि यार 6 एग्ज़ाम्स के अंदर कितनी सारी शीट्स आपको भरनी पड़ती हैं। जो मैं 9 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ वो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। और अगर कोई ये कहे कि भाई हम नहीं करते हैं तो मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। बेशक वो टॉपर है या फिर जिसके कम मार्क्स आते हैं, हर स्टूडेंट इन मिस्टेक्स को ज़रूर करते हैं। और आज की वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप अवेयर हो जाएं और आप कोशिश करें कि आप ये गलतियां ना करें, ताकि आप कोशिश कर सकें। ठीक है, तो पहली जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो है राइटिंग अनप्लैन्ड आंसर्स। इसका क्या मतलब है? बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से या फिर प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता है कि आंसर लिखना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरह से लिखना है। तो जो राइटिंग की आर्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि अपने आंसर को किस तरह से फ्रेम करना है, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, कंक्लूड कैसे करना है। तो ये जो राइटिंग की आर्ट है ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर से ही आती है। और स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं कि वो अनप्लैन्ड आंसर्स लिखते हैं। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉपिंग इनकरेक्ट डेटा। और देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि बहुत ही सही एग्जांपल है इसके लिए। आपने पूरा का पूरा अपना पेपर था जो कर दिया, अब आप बाहर आ गए, अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। सब लोग अपना आंसर मैच कर रहे हैं कि अच्छा हाँ हमारा 2003 आ गया, हाँ हाँ हमारा भी 2003 आ गया। आप अपने मन में सोच रहे हो कि यार मेरा 0.3 आंसर कैसे आ गया। इसका यही मतलब है कि आपने इनकरेक्ट डेटा कॉपी किया होगा क्वेश्चन पेपर से। और ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं कि वो इनकरेक्ट डेटा को कॉपी कर लेते हैं और बाहर आकर उनके दोस्तों के साथ उनका आंसर मैच नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड लिमिट्स को लेकर। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है इंसान, जो टीचर, वो हर रोज़ 100 के आसपास आंसर शीट चेक करता होगा। उस मूवमेंट पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने कितने वर्ड लिमिट लिखी है, क्योंकि उस जो आपके आंसर शीट चेक कर रहे हैं आपको नहीं पता कि उनका कैसा मूड है, वो मतलब क्या देखना चाहते हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि ज़्यादा तो नहीं लिखा, क्योंकि उसे बार बार वही चीज़ पढ़नी पड़ती है, बार 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 बार। तो अगर आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी है तो हो सकता है कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए उस चीज़ से। जिस भी क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वर्ड लिमिट लिखी है उसी के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जब भी आप शीट देते हैं अपने एग्जामिनर को तो उससे पहले बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, उस शीट को, अपनी आंसर शीट को चेक नहीं करते हैं। तो आंसर शीट जब आप हैंड ओवर करते हैं अपने एग्जामिनर को तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आंसर्स को आप रीचेक कर ले। कहीं कोई नंबरिंग में गलती नहीं की है आपने, कहीं कोई आंसर तो नहीं मिस कर दिया है। बहुत बार ये भी होता है कि आपने आंसर शीट दे दी, बाहर जाकर आपने देखा अच्छा क्वेश्चन पेपर के पीछे भी एक आंसर लिखा हुआ था, मैंने पीछे वाला लास्ट पेज तो देखा ही नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक बार अपनी आंसर शीट को रीचेक करें हैंडओवर करने से पहले। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं कि जिस मूवमेंट पर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की, उस मूवमेंट पर ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, सबसे पहले आप उन्हें पढ़ें एंड जो आपको आते हैं उन्हें आप बाद में रिवाइज करें। लेकिन जिस वक्त आप आंसर्स लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसके अंदर इसका इन्वर्स हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ें आपको आती हैं आपको वो लिखनी है और जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आप बाद में कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैंड राइटिंग एंड कटिंग्स को लेकर। अक्सर टीचर बोलते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखो और कटिंग्स कम से कम करो। तो क्या सच में इस चीज़ का असर पड़ता है? तो देखिए, मैं अगेन आपको बताता हूँ वही एग्जाम्पल उठाकर कि आपको नहीं पता कि जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है जो इंसान, जो टीचर, उसका कैसा मूड है, क्या वो घर से लड़कर आया है या फिर किस तरह से वो चेक कर रहा है, आपको नहीं पता। अगर आपकी हैंड राइटिंग सही है, अगर आपकी कटिंग्स कम है तो उसका मूड थोड़ा चिल रहेगा। ठीक है, और मतलब आप सोच रहे हो कि यार ये तो बकवास बात है। बकवास बात नहीं है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है उसके मूड पर भी डिपेंड करता है बहुत बार कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। और उसका मूड ठीक हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग से, आपकी कटिंग्स अगर कम है तो उस चीज़ से। आप इन चीज़ों को भी अवॉइड करने की कोशिश करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ना नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये तो हमें नहीं आता है, चलो इसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। आप एक काम कीजिए, आप उस टॉपिक के अराउंड आपको कुछ तो आता होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके लिए वो जो वर्ड लिखा हुआ है वो बहुत ही नया है, आपने उससे पहले वो वर्ड कभी देखा ही नहीं है। सो ऐसा तो नहीं होता है। सो जो भी आपको थोड़ा बहुत उस टॉपिक के अराउंड पता है वो चीज़ आप लिख दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2 नंबर तो मिल जाएंगे या फिर 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। सो कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर नंबरिंग का। बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक है लेकिन अक्सर स्टूडेंट करते हैं, नंबरिंग गलत कर देते हैं। मतलब 6th लिख के 7th आंसर अटेम्प्ट कर दिया, 8 लिख के 9th आंसर अटेम्प्ट कर दिया। सो ये मिस्टेक आप मत करना। और बहुत बार एग्जामिनर अच्छा हो तो आपके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन फिर भी आप इस मिस्टेक से भी बचने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट करते हैं, और वो ये है कि देखिए, अरे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, मैंने सोचा था कि मैं बीच में बताऊंगा, और वो ये है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी नई बातें एग्जाम को लेकर, सीबीएसई बोर्ड को लेकर। तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं स्पेंड करना है एक ही क्वेश्चन पर। क्योंकि अक्सर होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आपने पहले वो अटेम्प्ट कर लिया, अब आपसे वो हो ही नहीं रहा है, आप उसके अंदर ही आधा घंटा लगा रहे हो एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो आपका मोमेंटम होगा वो ब्रेक हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन के अंदर 30 मिनट लगा रहे हो, नेक्स्ट के अंदर आपने 5 मिनट में कर दिया, तो सिंपल सी बात है, आपकी हैंड राइटिंग भी अफेक्ट होगी कि पहले जिसने आपने टाइम लगाया वो ठीक था, लेकिन फिर आपके पास टाइम कम था तो आपने जल्दी जल्दी लिखा। सो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप पहले उन्हें अटेम्प्ट कीजिए और एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम खराब मत कीजिए, यही मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है। सो आज की हमारी यही जो 9 टिप्स थी एग्जामिनेशन हॉल को लेकर कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। और वो ये है कि कभी भी अपने किसी दोस्त के नोट से प्रैक्टिस मत करो, अपने किसी दोस्त के नोट से रिवाइज मत करो चीज़ों को। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, नोट्स का मतलब ही ये है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपने वो नोट्स बना लिए, आपने वो चीज़ें लिख ली। अब जो आपके दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट थी, आपके दोस्त ने वो लिख लिए, अपने नोट्स बना लिए। अब हो सकता है आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो जो उसके नोट्स के अंदर है। सो अपने दोस्त के नोट से पढ़ाई करने की बजाय अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। सो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक रिच कंटेंट दे दूँ। मतलब इस तरह से नहीं कि मैं कुछ भी बना रहा हूँ, उससे पहले मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ और मैं खुद सोचता हूँ कि क्या ये चीज़ सही है, वही चीज़ मैं बनाता हूँ। सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो शुक्रिया।